बड़ा चैलेंज किया, लेकिन मैं जब गया था तो ये ग्राउंड पूरा भरा हुआ था। और जब तुम नंबर गा करके गए हो तो देखो आधे से ज्यादा पब्लिक चली गई। अब अपने आप समझ लो तुम कितने बड़े गवैया हो और कितने बड़े लिखैया हो। बिल्कुल, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा मैं। तुमने गाया क्या? कमेटी वालों ने पुरस्कार दिया कि मैं कल ही पराई हूं, पहले भी पराई थी और आज भी पराई हूं, चलो मान लिया। लेकिन वह रामायण में जो हिंदू मुसलमान कब से घंटा बजाएगा जे कांते आए गई है? देखो ये चाचा क्या कह रहे हैं, सुनो। अब एक बात देकर के गया था मैं छंद में, और इतनी सी इन्होंने तो कोशिश ये की थी कि हिरण्याकश्यप पल्लंग से अपने लड़के को गालियां देगा या बदतमीजी से बोलेगा। आजकल कोई और अखाड़ा होता तो इसी काम को करता करते। लेकिन मैंने कितनी बढ़िया बात कही, हिरण्याकश्यप जितने भी राक्षस थे धरती पे वो सब शंकर भगवान के चेला थे। महादेव को महादेव क्यों कहा जाता है? देवों के चेला तो जितने देवता हैं वो सब देवों के चेला हैं, लेकिन शंकर भगवान राक्षसों के भी गुरु थे और देवताओं के भी गुरु थे, इसलिए उनको महादेव का दर्जा दिया गया है। और हिरण्याकश्यप महादेव बाबा के अलावा किसी को मानता नहीं था। उसने यही कहा था, आप बार बार अपना आड़ ले रहे हैं, बचाव कर रहे हैं कि राम को नाम ले, राम को नाम। अगर प्रहलाद ने राम का नाम लिया हो, राम तो त्रेता युग में आए थे, जय जय, और हिरण्याकश्यप और प्रहलाद सतयुग में थे। अगर प्रहलाद ने राम का नाम लिया हो तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अपने स्वर्गवासी पिताजी की कसम, ये दंगल अभी हार गया और इसी समय हार गया। जय हो, ये पॉइंट नोट किया जाए मिलो। लेकिन तुम जैसे गवैया, जब मैं कहता जा रहा हूं, प्रहलाद ने केवल हरि का जाप किया था। जय हो, नारायण हरि का जाप किया था, ना कि राम का जाप किया था गुरुदेव। बिल्कुल। और आप बार बार राम का नाम ले रहे हैं। और सुनो, तुम पे छंद पल्लंग से लड़ा नहीं है, रजिया उस्ताद बैठे हैं। अगर छंद इन्होंने लड़ा दिया हो तो 501 रुपए का पुरस्कार तुमको देके तुम्हारा सागिर्द हो जाऊंगा। इसी दिवाई में आज बंद कर दूंगा। मुर्गी के बच्चे। लेकिन क्या है, वो पल्लंग ते जनानी आई, मुर्गी के बच्चे। बेटा मेरी सुन, पल्लंग ते जनानी आई, मेरे रमेश उस्ताद गाया करते थे। कहने रमेश उस्ताद ने तो गाया, और ये भी हकीकत बात है कि जिस दिन से रमेश खत्म हुआ तुम्हारा गाने बजाने से, उस दिन से तुम्हारा अतरौली का अखाड़ा ही राण हो गया। जय हो। रमेश उस्ताद ने तो गाया, तूने क्या किया अपनी जिंदगी में? मुर्गी के बच्चे हैं जो तुम्हारे बाप की है, आलू खोदे भराए के। ये फिल्मी गाने वालों की शेरों को गा कर तुम कमेटी का पैसा बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज चेहरा उतर गया, बुरा हाल हो गया इनका, जो चेहरा उतर गया बुरा हाल हो गया। वो लखपति थे वो कंगाल हो गए। अरे यार, कल तक तो तुम देखे थे हमने हिजड़ों के संग में, आज मुर्गी चोर कब्बाल हो गए। अरे कब्बाल हुआ तो क्या माला माल हो गए, कब्बाल हुआ तो क्या माला माल हो गए। और हमने अतरौली में जाकर के देखा तो जो रंडियों के दलाल हो गए। बेटे, एक शेर मेरे विजेंद्र गुरु गाया करते थे मेरे पिताजी। देख ओ किसना, टूटे हुए गिलास में कभी जाम नहीं आता, टूटे हुए गिलास में कभी जाम नहीं आता, और मोहब्बत करने वालों को आराम नहीं आता। अरे दिल तोड़ने से पहले जरा इतना तो सोचा होता मेरी जान, दिल तोड़ने से पहले इतना तो सोचा होता कि टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता। ऐसी शेर बोल अपनी लिखी हुई। सरतल तेरी शहादत के लिए रखा है, ये सरतल तेरी शहादत के लिए रखा है, ये दिल, ये सरतल तेरी शहादत के
और सुन रही है मुर्गी फार्म वाली, ये सर दिल तेरी शहादत के लिए रखा है, ये दिल तेरी मोहब्बत के लिए रखा है, और तुझे अपने ईमान पर भरोसा ही नहीं, क्यों कि कुतिया को हिफाजत के लिए रखा है। बेटे आइए मां साहब एक दोहा दिखाएं। छंद न तो पे और बढ़ सको, और एक छंद न तो पे और लड़ सको, और बनता है रसिया सरमोन के तो देख 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 के और सब हंसे, और क्यों बनता उस्ताद, अरे बेटा काहे बात को और यहाँ तो भयो उन माँ। और ये मनोज भाई 51 रुपए सिब्बा डी के बर्फ चाय वाले देते, बहुत बहुत धन्यवाद। अतरौली वाले हो, ये बात क्यों कहनी पड़ी के नारे हलाए ले गुरुदेव, जब मैंने उधर से कह दिया कि जोर जचाए ले, तो फिर पल्लंग से आप भी जचाए ले लेकर के आए, कोई अलग लाते तब तो छंद लड़ता। रजिया उस्ताद आप लोगों से ही सीखा है, मैं ना कुछ लिखना जानता हूँ ना गाना जानता हूँ। हाँ बेटे, अरे अरे नारे हलाए ले और चाहे जुबा चलाए ले, अरे ये नारे हलाए ले और चाहे जीव चलाए ले। ओ और चाहे नारे हला ले और चाहे जुमा चला ले, अरे देख मोए कितनी उदेल तू गारी है, और मैं कितनी उदेले कारी है, अरे देख गुस्सा खाए ले और मन शरमाए ले, पर गर्दन कटेनी प्यारी है। और ज्यादा दिखाई रहे हो होशियारी, ज्यादा दिखाए
अरे छूटे यहाँ खून की फुहारी, और छूटे यहाँ खून की फुहारी रे, छूटे यहाँ खून की फुहारी। शरण में गंगे रहे। छूटे दोस्तों, एक रोबना गीत इन्होंने अभी अभी गाया था, जिसमें पूरे गाने में दोनों ही बाप बेटा रोबत रहे, पल्लंग साहूकार चाचा, इधर उनके बेटा। तो इसका जवाब दूं या पहले थोड़ा सा आपका मनोरंजन कर दूं, उसके बाद में जवाब दूं? थोड़ा सा 5 मिनट में मनोरंजन, उसके बाद में इनकी इस चीज का भी जवाब दूंगा। और एक हमारे स्वर्गीय श्री रोशन लाल जी, उनकी याद में एक गीत गाऊंगा, लेकिन उससे पहले 5 मिनट में मनोरंजन। एक प्रश्न करूंगा मां साहब, हमने माना तुमने माना, क्या होता है दिल दीवाना? और ये हमारे पासू जॉन रंग बसरे बसंती। वाले ये आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। क्यों? ₹51 का आशीर्वाद दिया हमारे डी के लाइव पॉइंट वाले छोटे भैया ने, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमने माना तुमने माना, हमने माना तुमने माना, क्या होता है दिल दीवाना? अरे क्या होता है दिल दीवाना? क्यों? और क्या होता है दिल दीवाना? क्यों? रंग बसंती अंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया, मस्ताना मौसम आ गया। दोस्तों, आपका मनोरंजन गाने जा रहा हूं, और जवाब हो अतरौली वालों पर जवाब हो तो जवाब दे। मैं ये नहीं कहता हूं जवाब ना दे, अगर हो तो दे और ना हो तो चुपचाप मुट्ठी मार के बैठ जाए। दे आ जाए तो आ जा बेटा। हाँ जी, आए साहूकार शर्मा, आए मेरे सारे तगू देख लेते। अरे राम लखन का मोए माले में तुम्हारी दोनों की जीजा सारे की रिश्तेदारी है। अब को जीजा को सारो जी तो भगवान जानतो है। अब तुम में कोई रिश्तेदारी सही बा घर पे ने भैया, हम तो जो निभाए रहे या मंच पे कोई रिश्तेदारी ना है, काउते ध्यान रखियो। ए तो आजा मैं जोर आजा। अरे राम लखन का सुंदर जोड़ा। ओ भैया, ओ मुकेश, मैं ते हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसा गाना मत गाओ जो सामने वाले को बुरी लगे। जो भैया लेखते गा रहे हो, कोई गलत तो गाए ना। देखिए, कमेटी बैठी हुई है, जैसे पुलिस वाले कानून के दायरे में बंधे हुए होते हैं, ऐसे ही हम कमेटी के दायरे में बंधे हुए हैं, उसकी बात का उल्लंघन नहीं करेंगे। जो भैया होए कि न होए, अरे राम लखन का सुंदर जोड़ा, 1 मिनट में धनुआ तोड़ा। राम लखन को सुंदर जोड़ा, 1 मिनट में धनुआ तोड़ा। और भीड़ जुड़ी में मुखड़ा मोड़ा, भीड़ जुड़ी में मुखड़ा मोड़ा। अरे भीड़ जुड़ी में मुखड़ा मोड़ा। अरे दोनों भाई छा गए, दोनों भाई छा गए। खाउते ने गुंगो में तो अपने रिश्तेदार ते गुंगो, शर्मा जी, संजय शर्मा जी बोलो मत मानियो, साहब को शर्मा ते गुंगो।
ये दोनों भाई छा गए प्यारे खास जमाई आ गए, प्यारे खास जमाई आ गए, प्यारे खास जमाई आ गए। अब तेने केले ही बातें बंद कर। मैं क्या कह रहा हूं? न के मऊए कहलन तो महाराज कहलो भैया। हाँ तू केले चौके वो जनानी कह रही पर लगते क्यों बात साहब? गेहूं ने की ही देखो खीर गर बन जाए, खेतल में धान फिर काहे को उगाए जाए। ओ फल जो फरासन पे अब गर मीठे मीठे, अरे आम अमरूद फिर काहे को लगाए जाए। क्यों? अरे सारो ही ले जाबे ब्याह में बरबनिया, सारो रे तो सारो ही ले जाबे ब्याह में बरबनिया। तो जीजा और फूफा फिर काहे को बुलाए जाए, जीजा और फूफा फिर काहे को बुलाए जाए। अगर ही जरा जो बच्चा जो पैदा करने लगे लोड़ा लोड़ी के ब्याह काहे को कराए जाए, लोड़ा लोड़ी के ब्याह काहे को कराए जाए। दोस्तों एक बहुत छोटा सा प्रश्न और आप लोग उसके जज हैं। मैंने इनके छंद का जवाब दिया, इनकी चीज का जवाब दिया, इनके रसिया का जवाब दिया, इनके टुकड़े का जवाब दिया, लेकिन मैंने इनसे कोई जवाब मांगा नहीं। एक छोटा सा मांग रहा हूं। देख हमने माना तुमने माना, क्या होता है दिल दीवाना। अरे क्या होता है दिल दीवाना। रंग बसंती अंग बसंती, रंग बसंती छा गया और मस्ताना मौसम आ गया। मेरी तरफ देख क्या कह रही थी इधर से। मुर्गी के फार्म के बच्चे सुने सॉरी तेरे पूरे अखाड़े में जौन सो तेरो मर्द होए, जौन सो मर्द समझती होए भाई एक माइक पे ठाड़ो कर ले और एक पे मैं ठाड़ा हूं इधर। ना अपने हाथ में कॉपी पेंसिल लूंगा और ना अपने किसी मर्द के हाथ में देना। और कुश्ती चाहे आज सवेरे के 11 बज जाए, कुश्ती यार पार की होगी अगर पीछे हट के चला जाऊं अपने बाप की औलाद में। कल परसों की लोड़िया 4 सवैया भाके याद कर ले, 2 सवैया भाके याद कर ले। फेविकॉल ते बनाए गए तेरो सत्यानाश जाए तेरो। अरे बैठी तरह बच्चों खोले फूवरिया होर सोर, मौका पड़े को जा की खाई पाट लेंगे। छोड़ बेटी अब ना है ना दाई को जवाब वो खाली ना छोड़ दे। महाराज सुन ले रे अब तो 10 कंदर कह रहे हो तेरी सभा के अंदर। अरे सुन ले रे ओ 10 कंदर कह रहे हो तेरी सभा के अंदर। अरे ज्यादा बनता मूछ मुछंदर, मूछ मुछंदर, मूछ मुछंदर, ज्यादा बनता मूछ मुछंदर, मूछ मुछंदर, मूछ मुछंदर। दे ओ अभिमानी, ओ अभिमानी रजिया गुरु, ओ अभिमानी रावण ज्ञानी, ओ अभिमानी सुन ले ज्ञानी, ओ अभिमानी रावण ज्ञानी क्यों बैठा चुपचाप है। आपने 10 सिर देखे होंगे रावण के, इधर से 5 और इधर से 10, लेकिन 11वां सिर और था एक। पब्लिक से बड़ा समझदार नहीं है। सुन ले अब तू मूछ मुछंदर और कहलावे जग में 10 कंदर, कितनों बनता तू भी धुरंधर। ओ रावण ज्ञानी ओ अभिमानी क्यों बैठा चुपचाप है। बस एक बात बता दे ओ रावण की अम्मा, तो कुछ 100 रुपया दूंगा इनाम के अगर तू बता दे मंच पे। ओ
ओ रावण ज्ञानी ओ अभिमानी क्यों बैठा चुपचाप है, क्यों तेने गधा बनाए लो बाप है। गधा बनाए ले हो बाप है, तेने गधा बनाए ले हो बाप है। और क्यों तेने केवल इतनी सी बात पूछनी है कि आखिर गधा को बाप तूने क्यों बनाया। कभी कभी लोग कहते हैं कि काम पड़े पे वक्त पड़े पे गधा को बाप बनाना पड़ता है। वो गधा कौन सा था जिसको उसने बाप बनाया था? 100 रुपए पुरस्कार के दूंगा। सुन अभिमानी रावण ज्ञानी, सुन अभिमानी रावण ज्ञानी क्यों बैठा चुपचाप है, क्यों तेने गधा बनाए लो बाप है। और संग रहे रे और देखे हरदम संग रहे। अरे छूटे है यहाँ खून की फुहारी शरणम अंगे। समझाए के मैं साच बताए के, और देखे कहूँ समझाए के और मैं साच बताए के। और वो दुनिया से बेगाने हैं, और वो दुनिया से बेगाने हैं। अरे सुन के सुनाए के और मैं यहाँ गुनगुनाए के, और ये सब भोले के दीवाने हैं। विश्वास तू शिव शंकर में कर और शिव शंकर में अरे शंकर में और तो तू फिर दे रहे हो अब सर में। अरे तो तू फिर दे रहे हो अब सर में। और गुरुदेव अरे सत्यम के सत्यम शिवम और सुंदर में, सत्यम से शुभ सुंदर मेरे सत्यम शिव और सुंदर में पर आंग बहे। साहब बजाएं एक पैरोडी जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। कमेटी वाले हो, आपके चरणों की धूल एक बात गा रहे थे। पहले भी पराई थी मैं, आज भी पराई हूं। अरे जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है
मुकेश, ऐसा कोई अखाड़े वाला नहीं है इस समय जो मुझे फेल करने की कोशिश ना कर रहा हो। यूट्यूब पे कह रहा हूं सबके सामने। हाँ, आपकी बात सही है। मेरे गुरु को भी ऐसा कोई अखाड़ा नहीं था जो फेल करने की कोशिश ना करता हो, लेकिन उनको आप लोगों का आशीर्वाद था और मेरे भी पास आप लोगों का आशीर्वाद है। देखो, सबरा विपक्ष एक तरफ है, राजनीति आप कर रहे थे। 2 बार आपने गाई, कमेटी ने रोका। मैं राजनीति नहीं गा रहा हूं, आगे भविष्य में जो भी होगा देखा जाएगा। मगर सुनो, पूरा विपक्ष एक तरफ और जो अकेला मोदी एक तरफ। और सुनो विरोधियों, जब तक मेरे गुरु का और इस जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, जो देख रहे हो दोनों ने, कितनी भी कोशिश कर लेना, ना मेरे बाल आज कटेंगे ना तुम पे कल कटेंगे। जब तक जिंदा रहोगे तब तक कटेंगे ही नहीं। और सुन बेटे, सुन ले, ज्यादा मत बोले, मेरी बात सुन। मैं तेरा छोटा भाई हूं। कभी कभी बड़े भाई को छोटे भाई की बात माननी पड़ती है, मैं मानता हूं। कोई बात अगर मेरे छोटे भाई की सही है तो मैं उसको मानता हूं। अगर तू मुझे छोटा भाई मानता है तो मेरी बात थोड़ी सी मान ले, और अगर मान लेगा तो जब तक जिंदा रहूंगा तेरी गुलामी करूंगा। देख, सुन मैं क्या कह रहा हूं। जिस समय इतनी बात कही सीता ने कि मैं पहले भी पराई थी और आज भी पराई हूं, तो भगवान राम क्या कहने लगे? गुरुदेव, तुम हो वो ही, देख, पराई कहो ना भाए, पराई कहो ना भाए, अंग में बिठाई हूं। गुरुदेव, सीता जी रामचंद्र जी के बाएं अंग में शुरू से रहती थी और एंड तक सीता जी रामचंद्र जी के बाएं अंग में थी। और इसका प्रमाण, जिस समय मंदोदरी ने रावण से कहा है कि महाराज ये युद्ध बंद कर दो और भगवान राम की जानकी को वापस कर दो, तब रावण ने एक ही बात कही है। रावण सत्य बोलता था। रावण ने एक ही बात कही, बे बेवकूफ, मेरे पास जानकी है कहां है? जानकी तो भगवान राम के बाएं अंग में समाई हुई है, जो आज तक न कभी अलग हुई और न कभी अलग होगी। बेवकूफ हो, रामायण को पढ़ के देखो। जिस समय भगवान राम वनवास के लिए गए हैं, वहां भी कहा है कि जब तक ना होए निशाचर नासा, तब लोग करो अगले में। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर सही कह रहा हूं तो कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देख, अरे पराई कहो ना पाए, अंग में बिठाई हूं। पराई का होना बाए, अंग में बिठाई हूं। के पराई कहो ना पाए, अंग में बिठाई हूं। पराई का होना बाए, अंग में बिठाई हूं। गुरुदेव, काफिया कैसा बढ़िया लेकर के आया हूं। पराई कहो ना पाए, अंग में बिठाई हूं। तुम हो बोई सिया और मैं, तुम हो तुम हो बोई सिया ये, तुम हो बोई सिया ये, तुम हो बोई सिया और मैं वही रघुराई हूँ। पराई कहो ना पाए, अंग में पराई का होना बाए।
दुनिया में बन में लेके आया था। शर्मा जी, मैंने तुमको आकर भी बताया था कि ठीक 8:30 बजे बाबा का स्वर्गवास हो गया था। पूरे दिन खाना नहीं खाया है। 5 बजे धाग लगा करके दूध काट करके सीधा चला इधर आया हूं, क्योंकि ये दंगल था। 4 तारीख को तो पुआ होंगे ही होंगे, जोरदार होंगे, धमाकेदार होंगे। मगर जो आदमी व्यक्ति पूरे दिन खाना नहीं खाए तो असर तो आता है। अरे कोई बात नहीं बेटे, सुन। मेरे जब बाबा खत्म हुए थे, मेरे बाबा, हाँ साहब कमेटी वाले भैया, जब मेरे बाबा खत्म हुए थे तो छाता की कमेटी ने कह दिया था, शर्मा जी पहलवान के पैसे हुए थे, अगर तुम नहीं आए तो यहाँ दंगल नहीं होगा। तो मेरे पापा ने कहा कि चिंता मत करो। मेरे बाबा की चिता में दाग लगाने के बाद छाता में रसिया गाने गए। मेरी अम्मा खत्म हुई तो वृंदावन में रथ के मेला में रसिया गाए। दोस्तों मेरी माँ, मैंने अपनी माँ की चिता जलाकर वृंदावन कुंभी में रसिया गाया। और सुने, ये डिबाई की जनता है, इसके लिए मेरी जान भी हाजिर है बेटा। जानना काटी पे कसो जाए रो होंगो ना, बाद ना झूठे को खबर कर दई हो, तब भी तुम्हारे डिबाई में रसिया गाने के लिए आऊंगा। बोल। एक दुख हुआ शर्मा जी मुझे, ये चीज किसने लिखी? सत्य कहूंगा, आपकी चीज में एक बोल आया था कि धोखे से बाबुल ने मेरे साथ कन्यादान किया था। अच्छा धोखे चलो तो मैं सुन ली, गलत सुन ली, ठीक है। दुष्टों की खातिर तुझको वन में लेके आया था। दुष्टों की खातिर संग वन में लेके आया था। मैंने तुम्हें अपने बाएं अंग में छुपाया था। मैंने अपने बाएं अंग में ये छुपाया था। को साहब जवाब हो रहा है कि नहीं? देख, अरे क्यों ना कहो मैं भक्तों के, आज 500 बरस बाद राम घर आए, जे लपका जो कह रहे सीता तो है ही ना है वहां में। अरे आंख इनके अंधे हो, जब वो बाएं अंग में छुप रही है तुम्हें दिख ही ना रही तो बाकी मुंह पे क्या जिम्मेदारी है? दे फिर भी कहो, क्यों ना कहो मैं भक्तों के दिल में समाई हूँ। क्यों ना कहो मैं भक्तों के दिल में समाई हूँ। कि तुम हो बोई सिया और मैं, तुम हो बोई सिया और ये, तुम हो बोई सिया और मैं, ये ही रघुराई हूँ। क्यों ना कहो मैं तो बाएं अंग में समाई हूँ। क्यों ना कहो मैं तो बाएं अंग में समाई हूँ। अरे शायर तेरा छंद लड़ गयो और हम नाम गुरु का करते हैं। और तो से रसिया बाज विजेंद्र शर्मा को पानी भरते हैं। और झंडा खिंचो तो लहराओ, झंडा खिंचो। ओए क्या झंडा
चढ़े छाती पे गावे के अब जो नीचे नार झुकावे अब जो नीचे नार झुकावे अब जो नीचे नार झुकावे अब जो मरे रहो। देखिए इनके रसिया का मैंने जवाब दे दिया था। हकीकत बात तो यह है क्योंकि कोई रसिया वाला मानता नहीं है और इन्होंने अगर जवाब मेरा नहीं माना तो इनको उसी तरीके से आना था कि दूल्हा बन करके आया। नारद जी दूल्हा बन करके आए थे, उनकी शकल बंदर सी बाद में बनाई थी, मगर काहे कि तुम्हारी अतरौली में एक बाकी देसी घी की दुकान तो है ना, मेरा अतरौली एक देसी घी की दुकान ना है, ऊपर से तो जानते ही नहीं है। लेकिन मां साहब एक पैरोडी बजाएं नफरत की दुनिया को। फिल्म वालों ने लिखा और ये 91 का आशीर्वाद हमारे जीतू बाबा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। के पैसे वाले आदमी के सामने गरीब लोग रोते रहे किंतु व्यवहार नहीं मिलता। पैसे वाले आदमी के सामने गरीब लोग, सेठ जी न मेरी तरफ देखो मेरी जान, पैसे वाले आदमी के सामने गरीब लोग रोते रहे किंतु व्यवहार नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? के फुटपाथ झोपड़ी में रहने वाले लोगों का और कोठी वाले लोगों से विचार नहीं मिलता। फुटपाथ झोपड़ी में रहने वाले लोगों का और कोठी वाले लोगों से विचार नहीं मिलता। जैसे भी न मांगे, जैसे भी न मांगे छोटे बच्चे को मां के दूध वाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता। और इससे तो बेहतर लड़ना जरूरी क्योंकि मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलता। मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलता, मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलता। फिल्म वालों ने लिखा अंतरा दिखाए के जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई, कौन सा जानवर? जब जानवर कोई इंसान को मारे और कहते हैं दुनिया में बेहसी उसे सारे, कहते हैं दुनिया में बहसी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, हो चुप क्यों है संसार, चुप क्यों है संसार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे आपने क्या बात है बेटे बबलू? अरे तुम लोगों को देख देख के तो गाना सीखा ही, मैं कोई कलाकार थोड़ी हूं यार, ये सच्चाई की बात है। इन लोगों को देख देख के मैंने गाना सीखा है। साहूकार चाचा जी गंगा जमुना के बीच में इनके मुकाबले गवैया नहीं है इस समय की पोजीशन में। ओ
नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे। देख श्री रोशन लाल लियो बेटा ने किधर कमेटी वाले गौर करेंगे एक एक लाइनों पे। अरे श्री रोशन लाल आरती तुम्हारी, श्री रोशन लाल आरती तुम्हारी रह रहे आवे यार हो। श्री रोशन लाल आरती त्यारी रह रे आबे यार। श्री रोशन लाल आरती तुम्हारी रह रहे आवे यार। याद करे ये ओला, याद करे ये ओला। गुरुदेव आज से 4-5 साल पहले के पापा के संग में जब मैं यहाँ रसिया गाने आता था। पापा के संग यहाँ पर हाजी, अरे पापा के संग यहाँ पे रसिया गाने आता था। के पापा के संग यहाँ पे रसिया गाने आता था। और तुमको इस मंच पे मैं यहाँ बैठा पाता था। तुमको इस मंच पे यहाँ बैठा पाता था। बेटा तुमको इस मंच पे या तो यहाँ या उधर कमेटी के पास जरूर मिलते थे और एक ही बात कहा करते थे, बोले विजेंदर कोई ऐसी चीज सुना के जाना कि डिबाई की जनता 1-1 साल तक याद रखे। तो मेरा कहने का मतलब के पापा के संग में जब रसिया गाने आता था। पापा के संग यहाँ पर रसिया गाने आता था। तो तुमको इस मंच पे मैं यहाँ बैठा पाता था। तुमको इस मंच पे यहाँ बैठा देख पाता था। और आज मुझे वो तो दिखाई नहीं दे रहे, मगर मैं आपसे कहूंगा जरा 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं आप, 1 मिनट के लिए आ जाओ। हाँ, और ये हाथ मेरे सर पर रख दीजिए जैसे वो रखा करते। अरे आप मुझसे बड़े हैं, चिंता ना करें, रख दो। हाँ बेटे तुमको इस मंच पे मैं, तुमको इस मंच पे देखो यहाँ बैठा पाता था। देख अरे स्टेज पे आके हमको तुम गुरुदेव के स्टेज पे आके हमको तुम देते थे आशीर्वाद। स्टेज पे आके हमको तुम देते थे आशीर्वाद। याद करे ये ओला, याद करे ओला। हेलो, हाँ अगर लाइट आ गई हो बोल। के अब टूट गई माला बाके बिखरे मोती हैं। अब टूट गई माला, अब टूट गई माला। माला मेरी टूट गई आज। बोल बेटा। अब टूट गई माला,
बाके बिखरे मोती है। बेटा ने माचिस दी है, माचिस कौन पे? माचिस दोबारा बोल। अब टूट गई माला बाके बिखरे मोती है। और देखो कितनी बढ़िया बात लेकर के आया हूं रजिया उस्ताद के टूट गई माला बाके बिखरे मोती है। दिया जले कैसे क्योंकि बुझ गई ज्योति है। दिया जले कैसे बाकी बुझ गई ज्योति है। दिया जले कैसे बाकी बुझ गई ज्योति है। और आप तो चले गए कि हमें प्यार मोहब्बत का अब यहाँ पे, हमें प्यार मोहब्बत का अब यहाँ पे को देवे परेशान। हमें प्यार मोहब्बत का यहाँ पर अब को देवे परेशान। कौन करे मुदा, कौन करे और आखिरी बंद में एक नाम और घटा करके लाया हूं मैं। क्या के सुरेश ठेकेदार और मेरा तुमसे कहना है। कहा है सुरेश ठेकेदार तुमसे मेरा कहना है। ये रोशनलाल आरती जी के मास्टर लाजपत सिंह चौड़ेरा वाले ये 101 रुपए का पुरस्कार मुझे दिया है। वाकई इनकी मित्रता थी उनसे या कोई जानकारी थी, उनके सगे संबंधी हैं आप, चाचा जी थे आपके, मुझे पुरस्कार दिया है। मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा आपसे। हाँ बेटे, सुरेश ठेकेदार तुमसे ये कहना है। अरे सुरेश ठेकेदार तुमसे मेरा कहना है। बोल दोबारा। अरे सुरेश ठेकेदार तुमसे मेरा कहना। पैसा ले ले। और क्या अब बंद ना होता अस्कों का बहना है। अब बंद ना होगा अस्त्रों का बहना है। अब बंद ना होगा अस्त्रों का गहना। बेटा सुने, अब बंद न होगा अस्कों का गहना है। बात छोड़, अब आज की बात कर रहा हूं। वही करना। कैसे तुम्हारे बिन अब खेले होली है। हाजी कैसे तुम्हारे बिन कैसे तुम्हारे बिन हम खेले होली है। और अब कौन लगाएगा, अब कौन लगाएगा गालों से रोनी है। अब कौन लगाएगा और गालों पे रोली है। और देख, अरे दुनिया के रिश्ते नातों से तुम होके गए आजाद हो। दुनिया के रिश्ते नातों से तुम होके गए आजाद। याद करे ये ओला, याद ओला
लास्ट में एक ही बात कहूंगा। ये 20 रुपया अलीपुरा ठेकेदार। ठीक है भैया, भूल गए। मां साहब पैरोडी बदलें, क्योंकि एक चीज मेरी रह गई है, थोड़ा सा और रुक जाएं। अगले नंबर पे होली सुना के जाऊंगा, तब खेलना कितनी खेलोगे, खिच्चो लाला की होली सुनाऊंगा अगले नंबर पे। लेकिन एक चीज कमेटी के लिए मां साहब बजाएं, तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई। ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे राकेश चाचा ब्याज वाले मुझे देते हैं, और उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो आप लोगों के कहे हुए शब्द हैं। मैं उन सब, अरे बजा क्यों नहीं रहे, रुक काय को गए। क्या नाटक है। और साज वालों में फिर हम में तुम में क्या अंतर रह जाएगा। काम के समय पे दिमाग लगाना चाहिए, उसके बाद में कुछ भी करो। काम के समय राकेश चाचा ब्याज वालों ने जो बात कही है उसको मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। देख कि तुम्हारी नजर कमेटी वाले हो ना, मैं अपने घर पे होली खेलता कभी ना, किसी यार दोस्त मोहब्बत वाले के साथ खेलता, लेकिन दुबई में इतना प्यार मिला हुआ है, इतना आशीर्वाद मिला हुआ है कि केवल इसी मंच पे होली खेलता हूं मैं, और कहीं खेलता नहीं। सुने, तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, खता बख्श दो कर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई। खता बख्श दो कर खता हो गई। अतरौली वाले हो भैया, 1 मिनट के लिए बैठ जाएं प्लीज, हाथ जोड़ करके। जिस तरीके से मैंने जवाब दिया था आपकी चीज का कि मैं वो ही सीता हूं, तुम कहते पराई हूं, ऐसे ही जवाब लेके आना। देख के बन बन भटके जिस घड़ी, और देखो वो लक्ष्मण राम के बन बन भटके जिस घड़ी, देखो वो लक्ष्मण राम। अरे देखो वो लक्ष्मण राम और आपस में रोने लगे, क्योंकि उनको एक बिगड़ गयो काम। और आपस में रोने लगे, उनको एक बिगड़ गयो काम। देख ठाड़े ठाड़े रो रहे वो हो करके मौन, पर अरे कौन जानकी को ले गयो, कौन जानकी को ले गयो। अरे तू उत्तर देवे चौन, कौन जानकी को ले गयो, और तू उत्तर देवे चौन। एक गीत आपने सुना होगा मेरे पिताजी से, बिल्लू गुरु कि मेरी जिंदगी, शांत हो जाओ इस समय, मेरी जिंदगी जब तबाह, गुरु जब तबाह हो गई, मतलब को तू मेरी माँ हो गई। सुना था हमारा जन्म कब कहाँ क्यों हुआ, ये जग की अदालत गवाह
हो गई। सुना था, बिल्कुल ऐसा ही गीत लिख करके लाया हूं। हाँ, ये 101 रुपए का पुरस्कार दिया है और भैया कह रहे हैं कि ये गीत सदर में हुआ था। बिल्कुल इसी तरीके का एक गीत मैंने लिखा है और आशीर्वाद चाहूंगा। भैया बबलू 1 मिनट इधर आ जा मेरे पास। बबलू यहाँ जा। देख, एक एक शब्द शांति से सुन लेना। आपका बच्चा हूं। जब वन में भटकने लगे दोनों भाई तो भगवान राम कह रहे हैं, बता दो लखन मेरी जिंदगी। एक भी शब्द कम नहीं होगा और एक भी भर्ती नहीं होगा। रजिया गुरु करपी का काफिया पड़ा हुआ है कि बता दो लखन सिया कहां खो गई। बता दो लखन सिया कहाँ खो गई। बता दो हमें किस जहां को गई। बता दो लखन, बता दो लखन सिया कहाँ खो गई। यहाँ को बता दो हमें किस जहां को गई। और मेरी जिंदगी गुरु बता दो लखन सिया कहां को गई। और तुम बता दो हमें जिस जहां को गई। मेरी जिंदगी मुझसे ही रूठ कर, मेरी जिंदगी मुझसे ही रूठ कर के जमी को गई या आसमां को। बता दो लखन सिया। और ये लाला राम अल्लेपुरा वाले भैया 20 रुपए दे रहे हैं। उमेश ब्याज वाले गुरु स्पेशल 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। उमेश भैया ब्याज वाले, चिंता मत करो। भगवान अगर का उतना बढ़िया मौका आयो तो मोए नाम पे तो लिख के दे दियो। ब्याज पे पैसा मैं ले भी आऊंगा तुम्हारे पास, वो जरूरत पड़ जाते है कभी कभी। बता दो लखन सिया कहां खो गई। बता दो हमें किस जहां को गई। मेरी चाटा मार देता हूं कभी कभी मैं। ये कमेटी पैसा खर्च करती है, तुम्हारे बाप की नौकर नहीं लग रही है? बता दो लखन सिया कहां खो गई। और बता दो हमें किस जहां को गई। मेरी जिंदगी मुझसे ही रूठ कर आज जमी को गई या आसमां को। दोस्तों, भगवान राम भटकते हुए डोल रहे हैं लेकिन मालूम नहीं पड़ रही है तो क्या कहने लगे। हो जंगल की सारी लताएं बताए, मुझको सिया का पता कोई ना बताए। मुझको जंगल की सारी लताएं बताए, मुझको सिया का कोई पता ना बताए।
और देख और ये लाला राम जी अल्लाहपुर निवासी 20 रुपए देते, बहुत बहुत बढ़िया भाई। जा देख अरे जंगल की सारी लगाए बताए, मुझको सिया का कोई पता ना बताए। ढूंढू मैं उसे, अरे ढूंढता उसे वो यहाँ, मैं ढूंढता उसे यहाँ वहाँ जो गई। मैं ढूंढता उसे वो या वहाँ को गई। और देख जमी को गई या आसमां को गई बता दो लखन। मुझको बता दो पता बारी बारी, मुझको बता दो पता बारी बारी। और देख जाऊंगा अबद में तो मेरी पूछे में है तारी। जाऊंगा अवध में मेरी पूछे में तारी, जाऊंगा अवध में मेरी पूछे में तारी, जाऊंगा अवध में मेरी पूछे में तारी। कहीं वो अंदर जमी के, वो अंदर जमी के, देख वो अंदर जमी के नहीं समात हो गई। वो अंदर जमी के नहीं तो समा तो गई। और देख जमी को गई या आसमां तो को गई। मेरी घड़ी में 5:15 बजे हुए हैं और शायद आखिरी बंद बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि 1 नंबर उधर से आ जाए और 1 नंबर इधर से आ जाए। के पूछे बिजंदर शर्मा, पूछे बिजंदर शर्मा, ये हमको बताओ। पूछे बिजंदर शर्मा हमको बताओ। और ए अनवर लेकर कलम तुम मेरी चीज को लड़ाओ। लेकर कलम को मेरी चीज को लड़ाओ, लेकर कलम को मेरी चीज को लड़ाओ। पूछे बिजंदर शर्मा, पूछे बिजंदर शर्मा मुझको बताओ। लेकर कलम को मेरी चीज को लड़ाओ। और देख के बिजंदर की कलम, गुरुदेव 1 मिनट हथियो, शर्मा की कलम फिर जबां हो गई। देख शर्मा की कलम फिर जवा हो गई। बोलो दोबारा। शर्मा की कलम फिर जवा हो गई। कमेटी वाले हो, एक लाइन में जवाब दबा देना, ज्यादा नहीं। एक चौक और एक अंतरा मेरे काफिया बचा करके जवाब लेकर के आएंगे तो ज्यादा नहीं। दूध पीने के लिए 50 रुपए जरूर दूंगा तुम्हें। देख शर्मा की कलम फिर जवा हो गई। और पता दो हमें किस जहां को गई। मेरी जिंदगी मुझसे ही रूठ कर, के मेरी जिंदगी मुझसे ही रूठ कर इस जमी को गई या आसमां को गई। भैया रे और ये 51 रुपए बाबूजी ब्याज वाले इस गाने पर खुश होकर के देते हैं।